मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की चपेट में आ गया है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए जरूरी 60 वोट नहीं जुटा पाई और सिर्फ 55 वोट मिले, जिससे प्रस्ताव गिर गया और अब सरकार के पास जरूरी फंडिंग नहीं है, जिससे कई संघीय सेवाएं रुक जाती हैं। अमेरिकी कानून के तहत जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता तब तक गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ सकता है, जिसे शटडाउन कहा जाता है। और ये पिछले 2 दशकों में अमेरिका का 5वां बड़ा शटडाउन बन सकता है। इससे पहले रिपब्लिकन ने सरकार को 21 नवंबर तक खुला रखने के लिए एक अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पेश किया था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे नाकाफी बताया और ट्रंप के मेगा बिल में मेडिकेड कटौती वापस लेने तथा अफोर्डेबल करियर एक्ट के तहत टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की मांग की, जिसे रिपब्लिकन ने खारिज कर दिया। और किसी भी पक्ष के पीछे न हटने के कारण इस सप्ताह सदन में मतदान की कोई योजना नहीं है। 7 साल बाद ऐसा मौका आया है जब फंड की कमी से कई सेवाएं प्रभावित होंगी और ट्रंप की तरफ से संकेत मिले हैं कि वे शटडाउन की आड़ में लाखों कर्मचारियों की छटनी और कई योजनाएं बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए भारी फंड की जरूरत होती है, जो पारित फंडिंग बिल से मिलता है, लेकिन जब राजनीतिक गतिविरोध के कारण समय सीमा में ये पारित नहीं होता है तो एंटी डिफिशिएंसी एक्ट के तहत एजेंसियां बिना अनुमति के पैसा खर्च नहीं कर सकती, जिसे गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं। इस बार ट्रंप कुछ विभागों को अस्थायी और स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की योजना बना रहे हैं। अगर समय सीमा बीत जाती है तो गैर अपवादित कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे 2018 के 35 दिनों के शटडाउन में 3,40,000 कर्मचारी छुट्टी पर थे और बिना बाकी वेतन के काम कर रहे थे। हालांकि FBI, CIA, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और डाक सेवा जैसे जरूरी काम जारी रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग 90% कर्मचारियों की छटनी करेगा। इसमें सोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर बंद होंगे। वहीं FDA ने दवाओं की मंजूरी में देरी की चेतावनी भी दी है और राष्ट्रीय उद्यान समिति यानी स्टाफ के साथ आंशिक रूप से खुले रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।